लंबे समय तक पूरी दुनिया यह मानती थी कि यह अब तक का पूरी धरती के इतिहास का सबसे ज्यादा बड़ा सांप था। इसकी लेंथ माना जाता है 14 मीटर से भी ज्यादा थी और बिल्कुल टाइटेनोबोआ अगर घात लगाकर बैठे तो एक बार को टी रेक्स जैसे डायनासोर को भी यह निपटा सकता था। मगर रिसेंटली इंडिया में एक ऐसी डिस्कवरी मिली है। एक प्राचीन सांप के ऐसे फॉसिल मिले हैं जिससे हमारी समझ हिस्ट्री के बारे में कंप्लीटली बदल गई है। टाइटेनोबोआ इतिहास का सबसे बड़ा सांप नहीं था। यह टाइटल जाता है वासुकी इंडिकस को। हाल ही में आईआईटी की रिसर्च में यह पता लगा है कि वासुकी इंडिकस यह धरती के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा सांप था। यह ऑल टुगेदर एक अलग ही टाइप का बीज था। नाग वासुकी इंडिकस भारत में किस टाइम एडजस्ट करता था? यह इतना बड़ा साइज में क्यों हो गया? हमें इतने साल क्यों लग गए ये जानने में कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप वासुकी इंडिकस यह भारत में एग्जिस्ट करता था। भारत की जमीन पर था, हमारे देश पर। देखिए, हम लोग एक्सप्लोरेशन पेलियोंटोलॉजिस्ट पर पैसा खर्च ही नहीं करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारी धरती के नीचे कितने राज छुपे हैं और कितने सारे प्राचीन डायनासोर। प्राचीन क्रीचर से भीमकाय क्रीचर जो एक टाइम पर भारत की धरती पर चला करते थे। सबसे पहले तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप दिखाता हूँ। आज से 50 मिलियन साल पहले धरती का मैप ऐसा हुआ करता था जो वर्ल्ड मैप आज के समय हम देखते हैं। आप नोटिस कर पाओगे ये वर्ल्ड मैप कितना डिफरेंट है। यूरोप के बहुत सारे हिस्से पानी में डूबे हुए हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो आज के समय मॉडर्न डे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका, ये अभी तक यूरेशिया से टकराए भी नहीं है, तो मतलब कि हिमालयन माउंटेन अभी तक बने भी नहीं हैं। अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से पानी में डूबे हैं। साउथ अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा पानी में डूबा है। ये कम्प्लीटली एक अलग ही दुनिया थी। जो तापमान था धरती का, ये काफी ज्यादा था। इंसानों का नामो निशान नहीं था। होमोसेपियंस छोड़िए, केवमैन भी आपको इस एरा में नहीं मिलेगा। पूरी धरती पर या तो भीमकाय जीव थे या फिर मैमल्स थे जो अपनी एवोल्यूशन की बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज पर थे। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले एक साइज कंपैरिजन देखते हैं कि वासुकी इंडिकस एक टाइटेनोबोआ से साइज में कितना बड़ा था। मैक्सिमम साइज मानकर चलते हैं एक टाइटेनोबोआ जो आज से 60 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। प्राइमरली मॉडर्न डे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसका साइज मैक्सिमम माना जाता है 14 से लेकर 14.5 मीटर के आसपास, जबकि वासुकी इंडिकस कन्विंसली 15 मीटर साइज में बड़ा था। यह साइंटिस्ट आज के समय मान रहे हैं और ऑब्वियसली आप अगर वासुकी इंडिकस और टाइटेनोबोआ के साथ में एक ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन करोगे तो वह साइज में कुछ भी नहीं होगा। इन दोनों भीमकाय सांपों के सामने अगर एक ह्यूमन बीइंग होता तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब पेलियोंटोलॉजिस्ट को, बाय द वे पेलियोंटोलॉजिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो फॉसिल्स को स्टडी करता है। जब सबसे पहले वासुकी इंडिकस के फॉसिल्स मिले गुजरात के कच्छ एरिया में, वहां पर लिग्नाइट माइन है, वहां पर अचानक से ये फॉसिल रिमेन मिले इनिशियल पेलियोंटोलॉजिस्ट को। साइंटिस्ट को लगा कि मोस्ट प्रॉब्ली ये एक क्रोकोडाइल था, एक क्रोकोडाइल ही होगा, क्योंकि जो साइज था हड्डियों का साइंटिस्ट पेलियोंटोलॉजिस्ट इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि एक सांप इतना बड़ा हो सकता है साइज में। क्योंकि अगर यह सांप होता तो इसका साइज डेफिनेटली टाइटेनोबोआ से भी बड़ा होता। और ये बात मानने को कई लोग रेडी नहीं थे। धीरे धीरे और डिस्कवरीज हुई और स्टडी हुई और इवेंचुअली पता लगा कि नहीं, जिसको हम क्रोकोडाइल मान रहे थे ये तो एक्चुअली एक सांप था। और फिर फाइनली इसे एक नाम भी दिया गया, वासुकी। ये नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने काफी बार शिवजी की मूर्ति, शिवजी की इमेजेस देखी होंगी और आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा उनके कंधों पर, उनकी गर्दन के पास एक सांप है। जो यह सांप है इसका नाम है वासुकी। और हिंदू रिलीजन में मान्यता है कि वासुकी है दी किंग ऑफ ऑल सर्पेंट्स, सबसे ताकतवर सांप और सबसे फैसिलिटी। बात यह है कि इस सांप के बारे में जापानीज और चाइनीज कल्चर में भी आपको वर्णन मिलेगा। हालांकि जापानीज और चाइनीज लैंग्वेज में अलग नाम से बुलाया जाता है वासुकी को, मगर वो लोग भी मानते हैं कि बिल्कुल एक भीमकाय सांप एग्जिस्ट करता था। और चाइनीज और जापानीज माइथोलॉजी में माना जाता है कि यह 8वां ग्रेट ड्रैगन था। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिला तो यह क्यों डिसाइड किया गया कि इसका नाम होगा वासुकी इंडिकस। इंडिकस क्योंकि इसकी खोज भारत में हुई है और जितना इस प्राचीन क्रीचर की फॉसिल्स को स्टडी किया गया है,
हमें यह भी पता लगा है कि इसके अटैक करने का तरीका मॉडर्न डे एनाकोंडा जैसा हुआ होगा। इतना बड़ा शरीर लेकर मोस्ट प्रॉब्ली ये फास्ट अटैक तो करता नहीं होगा, ये घात लगाकर बैठता होगा और जिस तरीके से एनाकोंडा बस वेट करता है, अपने प्रे का जैसे ही प्रे पास आता है इमीडिएटली अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ से उसको मार देता है। सेम टाइप का ही अटैक वासुकी इंडिकस भी करता होगा। और अगर यहाँ पर आपका सवाल ये है कि क्या वासुकी इंडिकस ने कभी ट्रेनासोरस रेक्स या फिर किसी बड़े डायनासोर को मारा होगा, देखो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल यूट्यूब पर और जगह हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए काफी बार इमेजिनेशन के हिसाब से सिनेरियो बनाते हैं कि एक ट्रेनासोरस रेक्स अगर लड़ता एक टाइटेनोबोआ से या फिर किसी और डायनासोर से तो क्या रिजल्ट होता। आपने देखा होगा लोगों को काफी मजा आता है, देखने में काफी मूवीज बनती है इसको लेकर, जुरासिक पार्क फॉर एग्जाम्पल। बट इन रियलिटी हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी, डायनासोर पूरी धरती से एक्सटेंड हो गए थे 66 से लेकर 69 मिलियन साल पहले, और वासुकी इंडिकस की जो फॉसिल्स मिली है ये माना जा रहा है कि करीब 47-40 मिलियन साल पुरानी है। तो नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली वासुकी इंडिकस ने किसी डायनासोर को देखा भी नहीं होगा। अगर जो कंटेम्परेरी टाइमलाइन है इसको अगर हम फॉलो करें तो यही निष्कर्ष निकलता है। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि अगर वासुकी इंडिकस के टाइम में डायनासोर थे ही नहीं तो ये साइज में इतना बड़ा कैसे हो गया। इसके कई रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन तो मैं कहूंगा द रोल ऑफ क्लाइमेट। सांप कोल्ड ब्लडेड क्रीचर होते हैं, उन्हें एनवायरनमेंट से गर्मी चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए। आपने नोटिस किया होगा सांप आपको अंटार्कटिका के आसपास नहीं मिलेंगे, यूजफुल सांप वार्मर क्लाइमेट में ही मिलते हैं और धरती का तापमान उस वक्त काफी ज्यादा था। तो बाय डिफॉल्ट इस स्पीसीज का जो मेटाबॉलिज्म है इसने ऐसी एडजस्टमेंट कर ली कि साइज लगातार इस स्पीसी का बढ़ता गया। और साथ ही साथ मुझे यह भी ऐड करना पड़ेगा, सिंस धरती पर उस वक्त कोई बड़े डायनासोर थे नहीं तो वासुकी इंडिकस अल्फा स्पीसीज थी। पूरा जो फूड पिरामिड है उसमें आप कह सकते हैं जो टॉप पर कुछ स्पीशीज होती हैं जिनका शिकार किया नहीं जाता, वह बस बाकियों का शिकार करते हैं। उनमें से एक रहा होगा वासुकी इंडिकस, और साइंटिस्ट ने रिसेंटली यही बताया है कि मोस्ट प्रॉब्ली वासुकी इंडिकस वेल्स खाता होगा। आज के समय जो मॉडर्न डे भीमकाय वेल्स है वह नहीं, वेल्स इनिशियल कुछ हद तक ऐसी दिखा 50 मिलियन साल पहले। ये था अर्ली फार्म वेल्स का। धीरे धीरे इवॉल्व करके वेल्स एक कंप्लीटली एक्वाटिक स्पीसीज बन गई। और इंटरेस्टिंग जो मॉडर्न डे वेल्स है इनकी जो शुरुआत है ये मॉडर्न डे इंडिया पाकिस्तान का जो रीजन है यहीं पर हुई थी। तो आप सोच कर देखिए वासुकी इंडिकस के लिए सिचुएशन कितनी फेवरेबल रही होगी। इसका शिकार करने वाला कोई है नहीं, आसपास जो भी मैमल्स हैं, जो भी क्रीचर हैं, साइज में इससे काफी छोटे हैं, तो फूड की कोई कमी नहीं थी। क्लाइमेट इसके पक्ष में था तो साइज में यह लगातार बड़ा होता गया। और अगर यहाँ पर आपका सवाल है कि वासुकी इंडिकस विलुप्त कैसे हुआ, देखिए स्पीसीज आती हैं और काफी बार एक्सटेंड हो जाती हैं। कई कारणों की वजह से क्लाइमेट में कुछ बदलाव हो गए, और उसके अलावा क्या हमें यह भी समझना होगा कि बहुत ही जल्द जिस जगह पर वासुकी देखा था, जिस कॉन्टिनेंट पर वासुकी देखा था, यह कॉन्टिनेंट टकराने वाला था। यूरेशियन कॉन्टिनेंट से तो एक बहुत ही बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट भी होने वाला था जिससे क्लाइमेट में, फूड सप्लाई में बड़ा चेंज आया होगा, और वासुकी इंडिका जैसे सांप इवेंचुअली एक्सटेंड हो गए। हालांकि ऑब्वियसली सांप, अगर हम बात करें, ऐसे रेप्टाइल आज भी जीवित हैं, हर जगह जीवित हैं, बस उनका वह साइज नहीं रहा जो एक टाइम पर वासुकी इंडिकस जैसे सांपों का हुआ करता था। और अगर यहाँ पर आपका सवाल यह है कि हम लोग वासुकी इंडिकस के बारे में बात भी क्यों करें, ठीक है, एक जमाने में 5 करोड़ साल पहले रहा होगा एक सांप, हमें क्या। देखिए ये आज के समय एक इंडस्ट्री है जो हम टॉप नहीं कर रहे। आज के समय पूरी दुनिया, यूरोप, यूएस, चाइना, जापान, हर जगह लेख लिखे जा रहे हैं वासुकी इंडिकस के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे CNN वर्ल्ड का आर्टिकल है, कोलोसल प्री हिस्टोरिकल स्नेक डिस्कवर इन इंडिया। पूरी दुनिया बात कर रही है कि टाइटेनोबोआ से भी बड़ा सांप इंडिया में मिला है। इससे देखिए टूरिज्म इकट्ठा होता है। कई देश दुनिया भर में जिन्होंने डायनासोर टूरिज्म की इंडस्ट्री बना रखी है। यूएसए इसका प्राइम एग्जाम्पल है। यूएसए में कहीं भी डायनासोर की फॉसिल्स मिल